पाकिस्तान की अब तक जो भी चर्चाएं हुई हैं वो तंगहाली बदहाली इनकी हुई हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की चर्चाएं हों और उस समय पर यह चर्चा आ जाए कि शहबाज शरीफ ने खुद ने कह दिया है कि भाई मेरा टाइम पीएम पद का पूरा हुआ और मैं पहले ही इस्तीफा दे दूंगा ताकि इस देश को फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिल सके। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इनके जैसे ही बात सुनने में आई इन्हें खुशी हो गई कि वाह अब मेरा नंबर आएगा, अब मैं बैटिंग करूंगा। इमरान खान बैटिंग करने के लिए भले ही खुश हो रहे हों, लेकिन जहां तक बात हो शहबाज शरीफ की, शहबाज शरीफ भाई साहब इमेज बनाने में कामयाब हो गए हैं। अच्छा, पुराने पॉलिटिशियन हैं तो भाई साहब कुछ तो ज्ञान इनको राजनीति का होगा ही। बोले सर ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे भाई साहब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान पर आए हुए सभी संकट के बादल फिलहाल के लिए उड़ा दिए हैं। हल्की बात नहीं है ये, चाहे जितना भी इमरान खान ने परेशानियां पैदा की हों पाकिस्तान के अंदर, लेकिन शहबाज शरीफ ने उन सभी को हवा कर दिया है। बोले वो कैसे किया है? भाई साहब इन्होंने अपने द्वारा जो कारनामे किए हैं ना, उन कारनामों में सबसे ऊपर कारनामा तो पाकिस्तान को कर्जा दिलाने का था। यहां के देश के द्वारा, इस देश के द्वारा मुद्दा यह नहीं है कि कौन देश के अंदर खुशहाली लाएगा, कौन देश के अंदर कोई अमन चैन की बात करेगा, कौन कटोरे में भीख लाएगा। शहबाज शरीफ कामयाब हो गए, इतना ले आए कि अब लोगों को लग रहा है कि शहबाज शरीफ ही अच्छे हैं जो कम से कम हमारे लिए कुछ ले तो आते हैं। तो जब कुछ ले तो आते हैं तो इमरान खान की छवि देश के सामने धूमिल हो चुकी है। कैसे धूमिल हुई है? इमरान खान ने जहां अपने आप को पहले एक प्रकार से मतलब यह दिखाने का प्रयास किया कि देखो मैं देश के लिए क्या क्या कर रहा हूं, मैंने देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या क्या किया, लेकिन जब ये सेना के खिलाफ निकलकर खड़े हुए तो कुछ देशभक्तों को सेना के प्रति इमरान का रवैया पसंद नहीं आया। इससे इनको बहुत ज्यादा छवि को डैमेज पहुंचा। रही सही कसर पूरी कर दी इनकी द्वारा जो नीतियां थी जिसके चलते पाकिस्तान आज के हालात पर पहुंचा। शहबाज शरीफ वहां से वापस लौटा के ले आए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसा देने को तैयार हो गया है, यूएई, दुबई वाला यूएई, वो इनको पैसा देने को तैयार हो गया है। यानी अब इनके पास प्रॉपर इतना पैसा आ गया है कि ये चुनाव तसल्ली से कर सकते हैं और संकट की घड़ियां टल गई हैं। इसीलिए तो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अब मेरे वानप्रस्थ आश्रम में जाने का समय आ गया है, अब चलता हूं, दुआओं में याद रखना। खबर देख लीजिए, विल हैंड ओवर गवर्नमेंट टू केयर टेकर सेटअप इन अगस्त। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न बनना शुरू हो गया होगा, यह कौन सी चीज है सर केयर टेकर? और ऐसी स्थिति में जब खबर पाकिस्तानी अखबारों की हो कि केयर टेकर सेटअप अगस्त के अंदर बन जाएगा, तो लोकतंत्र के जानकारों को इसमें से बहुत सारी उम्मीदें पनप जाएंगी। संभव है कि भारत में भी बहुत सारे लोग भारत सरकार से कहीं यह पूछ ही ले कि सर आप लोग क्यों नहीं लेकर आ जाते केयर टेकर गवर्नमेंट। माना कि पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट बनना भी एक मजाक ही होगा, लेकिन कंसेप्ट तो अच्छा है। बाय द वे कंसेप्ट है क्या ये केयर टेकर का? आइए मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, ये केयर टेकर का कंसेप्ट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान में क्या चलता है कि कोई सर्विंग प्रधानमंत्री है, जैसे वर्तमान में शहबाज शरीफ हैं, ठीक है। 2018 के अगस्त में ये इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे। अप्रैल 2022 के अंदर इन्हें हटा दिया गया, उनकी जगह शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए। टेक्निकली अगस्त में इनके चुनाव होने हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए स्थिति केयर टेकर गवर्नमेंट की आ रही है, जिसमें किया क्या जाएगा? इसमें होगा ये कि पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं होगा। प्रधानमंत्री नहीं होगा मतलब शहबाज शरीफ अपने पद को पूरी तरह छोड़ देंगे। जैसे अपने देश में क्या होता है, मान लीजिए कि इलेक्शन होने हैं तो प्रधानमंत्री पद पर जो भी व्यक्ति है वो अंतिम दिन तक जाएगा जब तक इलेक्शन पूर्ण नहीं हो जाते, जब तक नई संसद समर्थन नहीं ले लेती, जब तक नया प्रधानमंत्री शपथ नहीं ले लेता, प्रधानमंत्री चलता ही रहता है। इनके देश में ऐसा नहीं हो रहा है। इनके यहां क्या हो रहा है कि इलेक्शन में जाने से पहले ही प्रधानमंत्री अपने पद को छोड़ रहे हैं। इलेक्शन कब है? इलेक्शन बताए जा रहे हैं अगस्त, इसमें आपके अक्टूबर में। हमने आपको कटिंग में दिखाने की कोशिश की है, पता नहीं ये रहे। पाकिस्तान के अंदर अक्टूबर में इलेक्शन होने की बात हो रही है। तो अक्टूबर में इलेक्शन होने की बात हो रही है। ऐसी स्थिति में बात अगर केयर टेकर गवर्नमेंट की हो तो इसका अर्थ यह निकल कर आता है कि अगस्त में शहबाज शरीफ सरकार छोड़ देंगे, साथ में इमरान खान से कहेंगे कि आपकी पार्टी अगर मुख्य विपक्षी दल है पाकिस्तान का तो वो भी अपनी तरफ से एक नेता भेजे और हमारी तरफ से भी एक नेता भेजा जाए।
उन दोनों नेताओं को वर्तमान की संसद में से जो लोग सोचें कि किस व्यक्ति को उठा करके या फिर एक पैनल गठित किया जाएगा जो ये डिसाइड करेगा इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति वर्तमान में केवल चुनाव तक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहेगा, यह डिसाइड करना होगा। ठीक है ना। तो केयर टेकर गवर्नमेंट में पीएम जो बनता है वो एक समिति द्वारा निर्धारित होता है और उसके बाद में अगर आप उस नाम से संतुष्ट नहीं हुए तो फाइनली चुनाव आयोग यह डिसाइड करता है पाकिस्तान में कि कौन इलेक्शन के टाइम पर पीएम होगा। इमरान खान और शहबाज शरीफ नहीं होंगे, तीसरा व्यक्ति बनाया जाएगा। तीसरा व्यक्ति क्यों बनाया जाएगा? ताकि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके। इनका यह मानना है कि अगर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री रह गए तो हो सकता है इलेक्शन के अंदर किसी प्रकार की धांधली हो जाए। अगर इमरान खान प्रधानमंत्री बना दिए गए हो सकता है धांधली हो जाए। दोनों ही व्यक्ति अगर इलेक्शन के दौरान नहीं रहेंगे तो धांधली से बचा जा सकता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो ये लोग कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक एडहॉक गवर्नमेंट बनाने की बात हो रही है जो कि एक तटस्थ कार्यवाहक सरकार की तरह काम करेगी और वो केवल कार्यवाहक यानी केयर टेकर प्रधानमंत्री नियुक्त करेगी और वो चुनाव के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव थॉट लग रही है कि अगर ऐसा होगा। लेकिन इस बात पे भी इमरान खान को डाउट है कि ना भाई साहब ना, बिल्ली सीधा नहीं हो सकती और कुत्ते की पूंछ तो साहब भूल ही जाइए कि वो सीधा होगी। शहबाज शरीफ को मैं जानता हूं, खानदानी इन लोगों के हिसाब में राजनीति है। शहबाज शरीफ के भैया नवाज शरीफ, जिन्हें इस बार प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ाया जाएगा, हैं नवाज शरीफ पिक्चर में कहां से आ गए? अरे जी साहब जबरदस्त तरीके से आ गए। कैसे? नवाज शरीफ के लिए शहबाज शरीफ ने संविधान में परिवर्तन करा दिया। अच्छा, क्या परिवर्तन हुआ? असल में इनके यहां पर पहले संविधान में ये वो था, पॉइंट डला रहे हैं नवाज शरीफ। इन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि केयर टेकर प्रधानमंत्री को बनाया जाए और उस प्रधानमंत्री से यह कह दिया जाए कि वर्तमान की स्थितियां चुनाव कराने लायक नहीं है, सत्ता कैंसिल कर दी जाए, पुरानी सरकार को ही वापस रिज्यूम कर दिया जाए। इन्हें डर लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा नहीं।